हाय गाइस, सब लोग कैसे हो। ये मेरी पहली स्टोरी है, तो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि ये मेरी पहली स्टोरी है, तो अगर कोई गलती हो जाए प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। ये बस एक स्टोरी है, तो इसे बस स्टोरी की तरह ही लीजिएगा, कोई पर्सनली मत लीजिएगा। तो ज़्यादा बातें ना करती है, चलिए स्टोरी स्टार्ट किया जाए। Let the rain pour, I'll be all you need and more. Because when the sunshine, we shine together. गुड मॉर्निंग जिमीन, जल्दी उठ जाओ। तुम्हारा आज लास्ट एग्ज़ाम है, तुम देने नहीं जाओगे क्या? तुम्हारे भैया भी तुम्हें बुला रही हैं, चलो जल्दी उठ जाओ। गुड मॉर्निंग भाभी, प्लीज़ भाभी मुझे और सोने दीजिए ना, उसके बाद मैं उठ जाऊंगी। वैसे भाभी अभी कितने बज रहे हैं? सुबह के 8:30 बज चुके हैं, जल्दी उठ जाओ जिमिन प्लीज़। वैसे भी तुम्हारे भैया बहुत देर से तुम्हें बुला रहे हैं, और उन्हें अगर पता चला कि मैंने तुम्हें अभी तक नहीं बुलाया तो वो मेरे ऊपर भड़क जाएंगे, मुझे डांटेंगे। और तुम अगर नहीं चाहते कि तुम्हारी वजह से मुझे डांट खाना पड़े तो जल्दी उठ जाओ। क्या सुबह के 8 बज चुके और अब अभी बुला रहे हो? हाँ, आपको तो पहले बुलाना चाहिए था। ओह, अब सारी गलती मेरी। हाँ, मैं पहले भी तुम्हें बुलाने के लिए आया था, लेकिन तुम उठोगी तब ना। अब छोड़िए, सही बात है, अभी मुझे जाना होगा, वैसे भी लास्ट एग्ज़ाम है, अच्छे से देना होगा मुझे। और अब चाहिए मैं फ्रेश होकर इसके बताता हूँ, ठीक है? ठीक है, जल्दी आ जाना, तुम्हारे भैया तुम्हारे लिए वेट कर रहे हैं। उसके बाद जिमिन फ्रेश होकर रेडी हो जाती है और नीचे जाती है ब्रेकफास्ट के लिए। हाय भैया, हाय भाभी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। मुझे तो लगा था तुम आज भी लेट करके उठोगी, अच्छा होगा तुम जल्दी उठ गई। तो चलो आ जाओ, ब्रेकफास्ट कर लो। ओके भैया। वैसे भैया आप तो कॉलेज के लिए जा रहे हो ना, तो क्या आप मुझे छोड़ दोगे स्कूल तक? वैसे भी ये तो मेरा लास्ट एग्ज़ाम है, इसके बाद मैं स्कूल ख़त्म हो जाएगा और मैं आपके साथ कॉलेज जाऊंगी। हाँ, तुमने सही कहा, वैसे भी तुम्हें अच्छे नंबर्स लाने होंगे, नहीं तो तुम्हें कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेंगे। आप टेंशन मत कीजिए भैया, मैं अच्छे नंबर्स लाऊंगी और स्कूल में टॉप करूंगी। मुझे पता है मेरी प्रिंसेस बहुत अच्छी है और वो स्कूल में टॉप ज़रूर करेगी, है ना आयु? मुझे पता है जिमिन टॉप ही करेगी। और वैसे भी आप दोनों को लेट नहीं हो रहा है क्या? आपको तो कॉलेज जाना है और जिमिन को स्कूल भी जाना है, उसका एग्ज़ाम है। जल्दी से ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लीजिए। थोड़ी देर बाद उन लोगों का ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो जाता है। जिमिन और जब अपने काम के लिए निकल जाते हैं। तो पहले मैं आपको कैरेक्टर एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको तकलीफ ना हो समझने के लिए। तो ये है पार्क जिमिन, जो एक स्कूल स्टूडेंट है और इनका एज 18 है और ये स्कूल ख़त्म होने वाला है, इनका आज लास्ट एग्ज़ाम है, इसके बाद ये कॉलेज में जाएंगे। इनकी फैमिली में बस इनके भैया और भाभी हैं। भैया है पार्क जेहब और भाभी पार्क आयु। जब ये छोटे थे तभी इनकी मॉम डैड की डेथ हो चुकी थी एक कार एक्सीडेंट में, तब ये 6 साल के थे फिर। इसके बाद से जेहब ने जिमिन को अपनी बहन ने अपनी बेटी की तरह संभाला है और जेहब एक कॉलेज में प्रोफेसर है और आयु हाउस वाइफ है। इनका एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम है किम तेयंग, और ये किम तेयंग कौन है इसके बारे में आपको स्टोरी में आगे जाके पता चलेगा। तो हम स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੈਲੀ ਪਾ ਕੇ ਘੁੰਮੇ ਜੇ ਬਾਜੂ ਜਾਂਦਾ ਰਾਤ ਨਾ ਮੇਰੀਆਂ ਪੰਜੇ ਬਾਜੂ ਕੀ ਦਾ ਕੀ ਰਾਤ ਰਾਤ ਮੂੰਹ ਪੜਿਆ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਆਪ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਬੇਬੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਜੀ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ ਚੱਲਦੇ ਤੇਰੇ ਟੱਪਾ ਯਾਰਾ ਪਿੱਛੇ ਪਤਾ ਪਾਉਣਾ ਛੱਪੀਆਂ। सुबह सुबह उठ के इनके लिए मुझे खाना बनाना पड़ता है और ये कुंभकर्ण की औलादे हैं तीनों, अभी तक नहीं उठे। अरे जीनो, क्या हुआ? सुबह सुबह इतना क्यों चिल्ला रही हो? क्या हुआ है? हाँ, मैं तो पागल हूँ ना, इस वजह से चिल्ला रही हूँ। तुम्हारा क्या है? तुम तो सुबह उठ जाओ, उसके बाद ब्रेकफास्ट कर लो, उसके बाद ऑफिस के लिए निकल जाओ, वहाँ से आके फिर से सो जाओ, और क्या काम है तुम्हारा? नहीं नहीं जीनो, ये तुमने गलत कहा है। रात में आके फिर जो बेड में जो मेहनत करनी पड़ती है उसका क्या? हाँ, शुरू हो गया, इनसे बस ठर की बातें करवा लो, ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं ठरकुल्ला कहीं का। ठरकुल्ला ये क्या होता है? अरे बड़े पापा, आपको बड़ी माँ ये समझानी कि आप ठर के 2 घाट ऊपर हो, ठर ठरकी ठरकुल्ला। वैसे ये सारी बातें छोड़ो, मुझे बहुत भूख लगी है, बड़ी माँ मुझे खाना दो। अरे जंकू, तुम्हारे बड़ी माँ के लिए मैं कुछ भी बनने के लिए तैयार हूँ। वैसे जीनो, आज क्या खाना मिलेगा या नहीं, या फिर भूखा ही ऑफिस चला जाओ? हाँ
आप तो ऐसे बात करो जैसे आपको भूखा ही भेज दिया हो। हाँ, रोज़ क्या आप भूखे जाते हो ऑफिस में? खाना रेडी है, अब जाके बैठ जाइए, ज़्यादा बात मत करिए। बड़े पापा आप यहाँ पे बैठ जाइए। वैसे भी बड़ी माँ का दिमाग अभी थोड़ा गुस्से में है, तो ज़्यादा बातें ना करते यहाँ पे आ जाइए। वैसे मुझे भूखा ऑफिस नहीं जाना। वैसे जंकुक त्यों कहाँ पे है? वो अभी तक नहीं उठा। अगर नहीं उठा है तो जाके उसे बुला के लाओ, ठीक है? मैं नहीं जाने वाला उसे बुलाने। पर क्यों, क्या हुआ है? फिर से लड़ाई किया था तुम दोनों ने? मुझे नहीं जाना उसे बुलाने। पहली बार गया था तो वो मुझे लात मार के रूम से निकाल दिया था, और दूसरी बार जब गया था उसने मुझे पीलो फेंक के मारा था। अब पता नहीं है, अब जाऊंगा तो क्या फेंक के मारेगा फिर से। मुझे नहीं जाना। आपको अगर जाना है तो आप जा सकते हो। क्या वो तुम्हारे साथ ऐसा करता है? रुको, उसे आने दो, उसकी खबर लूंगा मैं। मॉम, आपने मुझे बुलाया, अब मैं आ गया। वैसे क्या हुआ, आप इतना गुस्से में क्यों हो? आ गए हैं महाराज जी, आइए आके खाना खा लीजिए। और वैसे तूने जंको को क्यों मारा? हाँ, तो फिर उसके साथ ऐसा क्यों करता है? हाँ, अगली बार तू जंको के साथ ऐसा किया ना तो तेरी खैर नहीं, ठीक है? तो मैं क्या करूँ? हाँ, हर रोज़ वो मुझे जाके बुलाता है, अगर मैं नहीं उठूँ तो मुझे लात मार के बेड से निकाल देता है, या फिर मेरे ऊपर पानी फेंक के मारता है। उसने तो बस मेरी बात कही है, अपनी बात तो कही नहीं है। अगर तू नहीं उठेगा तो मैं क्या करूँ? तूने तो कहा था तुझे किसी से मिलने जाना है, तो इसी वजह से मैंने जल्दी उठा दिया। अब देख, अब तू अगर नहीं उठेगा तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा जिसकी वजह से उठ जाए। तेरी तो रुक, अगली बार मेरी बारी आई ना जो तुझे बुलाने का, तो देखना तेरे रूम में जाऊंगा और जाके तुझे पकड़ के बाहर फेंक दूंगा। तुम दोनों चुप करो। हाँ, हमेशा लड़ाई करते रहते हो, कभी अच्छे से बात नहीं कर सकते क्या? और तुम किससे मिलने जा रहे हो? हाँ, कुछ नहीं मॉम, मैं तो बस कल नानू के घर जाऊंगा ना, तो इसीलिए मैं बस अपने दोस्त के साथ मिलने के लिए जा रही हूँ। ओह दोस्त, अच्छी बात है। वैसे घर में भी लेके आना, और वैसे हम लोग भी मिल लेंगे, मज़े करेंगे एक साथ। जंकुक एकदम सही बात कर रहा है। वैसे तेरे दोस्त को एक बार घर में भी लेके आना, एक साथ रहेंगे, मज़े करेंगे। और वैसे भी देख लूँगा तेरा दोस्त कैसा है। ठीक है माम, मैं उसे ज़रूर लेके आऊँगा, लेकिन पहले आप मुझे खाना दो, मुझे बहुत भूख लगी है। उससे मिलने भी जाना है, जल्दी से खाना दो मुझे। उसके बाद वो लोग अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लेते हैं और अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। जीन और आरएम हस्बैंड वाइफ हैं, और जीन और आरएम का एक बेटा है जो है किम तेयोंग, और जंकुक आरएम का भाई का बेटा है। जंकुक जब 6 साल का था तभी उसके मॉम डैड का डेथ हो चुका था एक कार एक्सीडेंट में, जिसकी वजह से आरएम और जीन ने छोटे से लेकर अब तक उसे संभाला है अपने बेटे की तरह। जंकुक और तेयोंग बहुत ही ज़्यादा डेंजरस और कोल्ड और रूड भी हैं, लेकिन ये अपनी फैमिली के लिए बहुत अच्छे हैं और अपने प्यार के लिए भी। जंकुक और आरएम बिजनेस संभालते हैं, वो लोग बिजनेसमैन हैं, और तेयोंग कुछ दिन पहले अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और अब वो अपने डैड के साथ बिजनेस संभालता है। जंकुक तेयोंग से 1 साल का बड़ा है। तो ज़्यादा बातें ना करते हैं, मैं स्टोरी कंटिन्यू करता हूँ। अदर साइड जिमीन अपना एग्ज़ाम कंप्लीट करने के बाद स्कूल के बाहर किसी के लिए वेट कर रही होती है। मैं कब से बाहर वेट कर रही हूँ, अभी तक वो नहीं आए, कब आएंगे पता नहीं। हमेशा वो लेट कर देते हैं, हमेशा मुझे ऐसे खड़े रहना पड़ता है। कब, पता नहीं कब आएगा वो। कुछ देर बाद जिमिन को कोई पीछे से बुलाता है। हाय जिमिन, सॉरी मुझे थोड़ा लेट हो गया, वैसे मुझे माफ़ कर देना प्लीज़। तेयोंग आते ही जिमिन तेयोंग को हक कर लेता है। आपको पता है कितनी देर से मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ? हाँ, हर बार आप लेट कर देते हो, पता नहीं क्यों। सॉरी प्रिंसेस, मुझे लेट हो गया, अगली बार से ऐसा नहीं होगा, मैं जल्दी आ जाऊँगा, ओके? वैसे सॉरी, मैं कुछ दिनों तक तुमसे मिलने नहीं आ पाऊँगा। पर क्यों, क्या हुआ है? तुम्हें तो पता है जिमिन, जब मैं 10 साल का था तभी मेरे दादू और दीदा का डेथ हो चुका था, और मेरे दादू एक माफिया थे, जिसकी वजह से मामा को ही वो माफिया वर्ल्ड संभालना पड़ा, और अब उनकी उम्र हो चुकी थी, तो अब वो मुझे बुला रहे वो काम संभालने के लिए। इसी वजह से मुझे वहाँ पर जाना होगा जिमिन। तुम्हें तो पता है ना त्योंग, माफिया वर्ल्ड कितना डेंजरस है, और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, प्लीज़ मत जाओ ना, रह जाओ ना यहाँ पे। अरे जिमिना, डरो मत, और वैसे भी अगर मैं मर भी गया ना तो तुम्हारे पास ही आऊँगा भूत बन के। ऐसी बातें मत करो ना, तुम्हें तो पता है मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, और मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊँगी, प्लीज़ ऐसी बातें फिर से मत करना। ठीक है, मैं अगली बार से ऐसी बातें नहीं करूँगी। तो पहले चलो हम लोग डेट एंजॉय करते हैं, उसके बाद मैं तुम्हें घर छोड़ दूँगा, और टेंशन मत करो, तुम्हारे भैया को पता नहीं चलेगा।
उसके बाद तेयंग और जिमिन अपना डेट एंजॉय करते हैं और उसके बाद तेयंग जिमिन को उसके घर छोड़ देता है और तेयंग भी अपने घर चला जाता है। हाय भाभी, मैं घर आ गया। भाभी, आप रो क्यों रही हो और ऐसे रो क्यों रही हो, क्या हुआ है? जिमिन, तुम्हारे भैया का एक्सीडेंट हो गया है और हॉस्पिटल से फोन आया था, हमें जाना होगा जल्दी। ये क्या कह रहे हो भाभी, भैया का एक्सीडेंट? लेकिन कैसे हुआ ये? मुझे नहीं पता जिमिन, लेकिन तुम्हारे भैया का एक्सीडेंट हुआ है और हॉस्पिटल से कॉल भी आया था। चलो जिमिन। उसके बाद जिमिन और आयु जिहाब से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं। थोड़ी देर बाद जिमिन और आयु हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, क्या आप बता सकते हैं कि मेरे भाई कहाँ पे? आपके भाई का नाम क्या है? उनका नाम पार्क जिहाब है। क्या आप बता सकते हैं मेरे भाई कहाँ पे है? ठीक है, आप मेरे साथ आइए। उसके बाद डॉक्टर जिमिन और आयु को जिहाब के पास लेके जाते हैं। जिहाब, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है ना? भैया, अब ठीक तो हो ना? आपको पता है मैं और भाभी कितना डर गए थे आपके लिए। अरे आयु, जिमिन, तुम दोनों देखो ना, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, रो मत प्लीज। वैसे डॉक्टर, आप बता सकते हैं कि कौन मुझे यहाँ पे लेके आया है? हाँ, क्यों नहीं। और वैसे आपको तो पता ही होगा, सबसे बड़े बिजनेसमैन जियोन जंगकुक को उन्होंने आपको यहाँ पे लाया है। और वैसे भी अगर थोड़ा भी लेट हो जाता तो आप मर सकते थे। अच्छा हुआ कि टाइम पे उन्होंने आपको यहाँ पे लाया। ओ वैसे क्या आप उन्हें बुला सकते हैं? मैं उन्हें थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि उनकी वजह से तो मैं अभी जिंदा हूँ। हाँ, क्यों नहीं, मैं उन्हें अभी बुला के लाता हूँ। उसके बाद वो डॉक्टर जंगकुक को बुलाने के लिए चला जाता है। भैया आप रेस्ट कीजिए, मैं डॉक्टर से बात करके आता हूँ। थोड़ी देर बाद जंगकुक झप के रूम के अंदर आता है। मिस्टर जिहाब, क्या कहना है आपको? वैसे भी थोड़ा जल्दी कीजिए, मुझे बहुत लेट हो रहा है, मुझे घर भी जाना है। थैंक यू मिस्टर जंगकुक मुझे बचाने के लिए। अगर आप नहीं होते तो मेरा क्या होता? थैंक यू सो मच। थैंक यू कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, इट्स ओके। अब मुझे घर जाना होगा, बाय मिस्टर जिहाब। जंगकुक जाने लगता है और तभी जिमिन सामने से एंटर करती है। भैया, ये कौन है? ये जियोन जंगकुक है, इन्होंने मेरी हेल्प की थी। जंगकुक पहली बार जिमिन को देख के पूरी तरह से फ्रीज हो जाता है और वो बस जिमिन को देखता ही रहता है। आपको थैंक यू सो मच मेरे भाई को बचाने के लिए। हेलो, क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? हेलो। हाँ, मैं सुन रही हूँ, आप बोलिए। थैंक यू सो मच मेरे भाई का जान बचाने के लिए। और वैसे भी आपको मैं जितना थैंक यू बोलूँ उतना कम है। आपको थैंक यू कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी अगर कोई मेरे सामने है, अगर उसे हेल्प की ज़रूरत पड़े तो मुझे हेल्प करना होगा, क्योंकि ये मेरा फ़र्ज़ बनता है। वैसे भी आपको थैंक यू कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं, मेरा नाम जिमिन है। जिमिन, वैसे आपका नाम आप ही की तरह बहुत ही खूबसूरत है। तारीफ करने के लिए आपका थैंक यू। बॉस, हमें जाना होगा। वैसे भी मीटिंग के लिए हम बहुत लेट हो चुके हैं, तो हमें जल्दी चलना होगा। ठीक है, तुम बाहर वेट करो, मैं अभी आता हूँ। ओके सर, मैं आपके लिए बाहर वेट कर रहा हूँ। मिस्टर जी, अब तो मैं अभी चलता हूँ। वैसे भी अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आप मुझे कह सकते हैं। ओके मिस्टर जंगकुक। जिमिन, तो मैं चलता हूँ। वैसे बहुत जल्द मिलेंगे हम दोनों। मैं समझा नहीं, बहुत जल्द मिलेंगे मतलब? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब जान पहचान भी हो गया है तो, और एक ही शहर में रहते हैं तो मिलते रहेंगे। ठीक है, तो मैं अब चलता हूँ। उसके बाद जंगकुक वहाँ से चले जाते हैं। जिमिन, तुम तो डॉक्टर से मिलने गए थे ना? डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा कि 3 दिन आपको हॉस्पिटल में रहना होगा, उसके बाद आपको डिस्चार्ज कर देंगे। अच्छा हुआ कि आपको ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। 3 दिन बाद आपको डिस्चार्ज मिल जाएगा और तब तक मैं आपके साथ ही रहूँगी हॉस्पिटल में। तो ठीक है जिमिन, तुम घर देख लेना, ठीक है? तुम घर पे रहना। ओके भाभी, तो फिर अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर देना, मैं आ जाऊँगी। ओके।
ओके जिमिन, तुम टेंशन मत करो, मैं तुम्हारे भैया का अच्छे से ध्यान रखूंगी। तुम अभी घर चले जाओ, वैसे भी बहुत देर हो चुका है, रात होने वाला है, तो अब तुम चले जाओगे। उसके बाद जिमिन वहाँ से चली जाती है। अदर साइड की मेंशन। मॉम, मॉम, जंकू कहाँ पे है? अभी तक घर पे नहीं आया क्या? अरे ऐसे गला फाड़ फाड़ के क्यों चिल्ला रहा है? जंकू कभी तक घर में नहीं आया, दिखाई नहीं दे रहा क्या? गला फाड़ फाड़ के ना चिल्लाऊं तो क्या करूं? हाँ, कब से उसे कॉल कर रहा हूँ, कॉल नहीं पिकअप कर रहा है, और ऊपर से मुझे उससे बहुत काम था। तो अगर वो आ जाए तो कह देना कि मेरे रूम पे आ जाए, मुझे उससे बहुत काम है। उसके बाद भी अपने रूम में चला जाता है और जीन अपना काम करने लगता है। तो इधर बाद जंकुक भी घर आ जाता है। बड़ी माम, मैं घर आ गया। बड़े पापा ने कहा कि उन्हें थोड़ा लेट होगा, उन्हें कुछ काम है ऑफिस में, तो वो थोड़ा लेट करके आएंगे, तो उनके लिए इंतज़ार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। हाँ ठीक है। तेव ने कहा कि उसे तुझे कुछ बात करनी है, तो तू पहले ऊपर जा उसके पास, उसके बाद दोनों आके डिनर कर लेना। ओके बड़ी माम। उसके बाद जंकुक तेव के रूम में चला जाता है। अच्छा हो कि जल्दी आ गया, वैसे भी कब से मैं तुझे कॉल पर ट्राई कर रहा हूँ, तू कॉल पिकअप नहीं कर रहा। वैसे क्या अभी वो ठीक है? उन्हें कुछ हुआ तो नहीं है? डोंट वरी, वो अभी ठीक है, और वैसे भी अगर थोड़ा भी लेट हो जाता तो वो उनकी जान जा सकता था। और वैसे भी डॉक्टर ने कहा है कि 2-3 दिन बाद उन्हें डिस्चार्ज मिल जाएगा, वो घर आ जाएंगे। और अब इतना भी टेंशन मत कर। वैसे उसने कॉल किया? मुझे तो लगा था वो तुझे जल्दी कॉल कर देगा, क्योंकि इतनी बड़ी बात है, तुझसे तो नहीं छुपाएगा वो। हाँ, उसने कॉल किया था, वो बहुत रो रही थी, मैंने उसे हौसला दिया कि कुछ नहीं होगा, और उसके बाद थोड़ी देर बात की तो उसके बाद उसने फ़ोन कट कर दिया। और एक बात सुन ले, वैसे भी कल मैं मामू के घर जा रहा हूँ, तो तू भी मेरे साथ चलने वाला है। मैंने माम के साथ बात कर ली है और माम ने कहा है कि तू मेरे साथ चल सकता है, तो जल्दी से तैयार हो जाना कल। हाँ क्यों नहीं, वैसे भी तूने मेरे लिए जो किया है उसके आगे ये कुछ नहीं है। ज़्यादा बातें बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, और वैसे भी छोटे से लेकर अब तक तूने वो हर चीज़ दिलाया मुझे, जो चीज़ मुझे पसंद है, और जो चीज़ तुझे पसंद है वो और मुझे भी पसंद है, वो चीज़ तूने मेरे साथ शेयर किया है। अगर मैं तेरे लिए इतना नहीं कर सकता तो फिर मैं कैसा भाई हूँ? हाँ हाँ, इतना बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी तूने भी तो वो हर चीज़ दिलाया जो मुझे पसंद है, यहाँ तक कि अपना प्यार भी। तो ज़्यादा बात मत कर, अब चल नीचे चल। वैसे भी बड़ी माम हमें बुला रही हैं, और अगर हम जल्दी नहीं गए तो हमें खाने के बजाय पिंक चप्पल खाने पड़ेंगे, तो जल्दी चल। हाँ ठीक है, चल। माम, मैंने उसे कह दिया वो मेरे साथ चल रहा है, और वैसे आपने उसके कपड़े तो पैकिंग कर दिया ना, क्योंकि हमें सुबह निकलना है। हाँ, मैंने सब कुछ कर दिया है, और वैसे अगर मुझे पता चला कि तुम दोनों वहाँ पे जाके मस्ती मजाक कर रहे हो तो देखना, मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। मुझे पता है कि तुम दोनों वहाँ पे किस वजह से जा रहे हो। देखो तुम, तुम्हें माफी वर्ल्ड पसंद है मुझे पता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम वहाँ पे जाके वहाँ पे सेटल हो जाओगे। तुम घर पे रह के काम करोगे, अदर्स जो भी काम होगा वो तुम्हारे मामू संभाल लेंगे। तुम 1 हफ्ते के लिए वहाँ पे जा रहे हो, उसके बाद घर वापस आ जाओगे। अगर मुझे पता चला तुमने कुछ किया है तो भाई मैम, आपको टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं। वैसे भी जब तक मैं होते हैं उनको कोई छू भी नहीं सकता। अगर उसके तरफ किसी ने आँख उठाकर भी देखा तो मैं उसे हेल के दर्शन करवाऊंगा। और वैसे भी अब हम जा रहे हैं, वैसे भी हमें बहुत काम है, तो गुड नाइट। बड़ी मैम, हम दोनों को एक बात बताना था आपको, लेकिन वो हम अभी नहीं कहेंगे, वहाँ से आने के बाद आपको और बड़े पापा को भी कहेंगे। तो गुड नाइट, हम दोनों सोने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, गुड नाइट। उसके बाद अगले दिन जंगकुक और तेउंग अपने मामू के घर चले जाते हैं। अदर साइड जिमिन और आयु जिहोब का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखते हैं, और 3 दिन बाद जिहोब का भी डिस्चार्ज मिल जाता है उसे। और घर में आने के बाद आयु और जिमिन बहुत अच्छे तरह से जिहोब का ख्याल रखते हैं। इन 1 हफ्तों में तेउंग जिमिन के साथ बहुत अच्छी तरह से बात करते हैं, फ़ोन करता है। उसके बाद 1 हफ्ते बाद जंगकुक और तेउंग भी घर वापस आ जाते हैं। मॉम, हम घर आ गए। आप कहाँ पे हो? आ गए हैं दोनों मॉम के चमचे। जरा मेरा भी चमचा बन के देखो, बहुत फायदा होगा। पापा घर में हैं और पापा की याद तो आती नहीं है तुम दोनों को। हाँ, क्या कहा आपने? मैंने कुछ सुना नहीं, जरा फिर से कहेंगे? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा। मैं तो बस ये पूछ रही थी कि कैसे मजा किया वहाँ पे, और मैं तो ये बोल रही थी कि जीनू आ रही है वो, बस यही कह रहा था और कुछ नहीं।
वैसे तुम दोनों बताओ, तुम्हारे पापा क्या यही कह रहे थे या फिर कुछ और कह रहे थे? क्या हुआ बड़े पापा, अब चुप क्यों हो? क्या हम दोनों बता दें कि आप हमें हम दोनों को बड़े माम के चमचे बोल रहे थे? अगर तुम दोनों ने मुंह खोला तो फिर तुम दोनों की हरकतें के बारे में मैं जिनू को बता दूंगा, जो भी तुम बाहर जाके करते हो। और उसके बाद जीनू और जिनू का पिंक चप्पल ले जाने तुम्हारा तुम दोनों का क्या करना है? आप हम दोनों को ब्लैकमेल कर रहे हो, ये सही नहीं है डैड। कैसे ही है क्या गलत, ये मुझे अच्छी तरह से पता है, तुम मुझे मत सिखाओ। और वैसे भी मैं तुम्हारा डैड हूँ, तो मुझसे तो पंगे मत ही लो। और वैसे भी अगर तुम दोनों ने मुंह खोला तो देखना, तुम्हारी जो सच्चाई है और वो लड़की तुम्हें तो याद ही होगा, उसके बारे में भी मैं कह दूंगा। और वैसे भी तुम्हें जो काम करना है उसके परमिशन के लिए तुम्हें मेरे पास आना होगा, और अगर मैंने परमिशन नहीं दी है तो पता है क्या होगा तुम्हारे साथ। तो बड़े पापा आप हमें ब्लैकमेल करें तो ठीक है, करिए। वैसे भी जब हमारा टाइम आएगा तब हम दिखा देंगे कि हम क्या चीज़ है। वैसे भी हम आप ही के बेटे हैं। देखो, मैं तुम दोनों को ब्लैकमेल नहीं करना चाहता। तुम्हें तो पता है मैं तुम्हारी मॉम से कितना डरता हूँ। और वैसे भी उसका पिंक चप्पल तुम्हें तो याद ही होगा। और अगर उसने पिंक चप्पल से मारा तो मैं तो गया, और तुम्हें तो पता है वो जितनी इनोसेंट दिखती है उतनी है नहीं, बहुत खतरनाक है। वैसे तुम्हें तो नहीं पता लेकिन मुझे अच्छी तरह से पता है, क्योंकि इतने सालों से मैं उसे झेल रहा हूँ। झेलने का मतलब क्या हुआ? आप मॉम से प्यार नहीं करते क्या? अरे मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसे इसके साथ मैं इतने सालों से रह रहा हूँ, तो ये कह रहा था कि मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। और वैसे भी मैं तुम्हारी मॉम से अपनी ज़िंदगी से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। तब से तुम दोनों क्या खुशी खुशी करके बातें कर रहे हो? हाँ, ऐसी क्या बात है जो तुम तीनों मुझे नहीं कह सकते? जल्दी बताओ, क्या बात है? अरे मैम, ऐसा कुछ नहीं है। असल में क्या है कि हम दोनों बस ऐसे ही बातें डिस्कस कर रहे थे कि हम दोनों को एक बात कहनी थी ना, आपको कहा था। तो वही बात को लेके हम डिस्कस कर रहे थे कि अभी वो बात कहें या फिर खाना खाने के बाद वो बात कहें। तो ये बात है, तो वो बताओ ना, ऐसे फुसर फुसर करके बातें करने की क्या ज़रूरत है? सामने भी तो बोल सकते हो ना। वैसे तुम दोनों बहुत दूर से आए हो ना, तो पहले खाना खा लो, उसके बाद बात करेंगे। ओके ओके बड़ी मैम, हम दोनों फ्रेश होके आते हैं, उसके बाद खाना खाएंगे। A few moments later. तो बताओ तुम दोनों का अब क्या कहना है? देखो मैम, हम जो कहने जा रहे हैं वो उसके बारे में आप अच्छे से पहले सोचना, उसके बाद गुस्सा करना। पहले गुस्सा मत करना, ठीक है? तो जो कहना चाहते हो वो ये कि हम दोनों एक लड़की से प्यार करते हैं। अरे इसमें गुस्सा करने की क्या बात है बेटा, ये तो अच्छी बात है कि तुम दोनों किसी से प्यार करते हो। तो कौन है वो दोनों? वैसे अच्छा ही होगा कि तुम दोनों उन दोनों को यहाँ पे ले आओगे, उसके बाद वो दोनों मुझे हेल्प कर देंगे। मैं उन्हें बहू नहीं अपनी बेटी की तरह रखूँगी, तो तुम टेंशन मत करो, ठीक है? तो बताओ वो कौन है? अच्छा ही हुआ कि तुम दोनों ने कह दिया कि तुम दोनों को कोई पसंद है, नहीं तो हम भी तो सोच रहे थे कि तुम दोनों की शादी करवा दें। तो अच्छा हुआ कि पहले से लड़की मिल गई। बड़ी मम, आप जो सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। मतलब एक ही बहू आएगा, दो नहीं। एक ही बहू मतलब? ओह मैं समझ गया, तुम दोनों कहना चाहते हो कि पहला एक शादी करेगा, दूसरा कुछ दिन बाद शादी करेगा, ये ना? एक साथ शादी नहीं करोगे तुम दोनों? तो कोई बात नहीं है ना, तुम दोनों एक साथ ना नहीं भी करोगे तो कोई बात नहीं, अलग अलग करवा देंगे। नहीं नहीं मैम, आप जो सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। हम लोग ये कहना चाहते हैं कि हम दोनों एक ही लड़की से शादी करेंगे, और उससे हम दोनों बहुत प्यार करते हैं। तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? हाँ, एक ही लड़की दो लड़के से शादी कैसे कर सकते हैं? हाँ, तुम दोनों का दिमाग खराब है? तुम दोनों का मतलब कुछ समझ में आ रहा है कि तुम लोग क्या कर रहे हो? बड़ी मैम, मुझे समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे हो रहा है। वैसे भी अगर एक लड़का 3-4 शादियाँ कर सकता है तो फिर एक लड़की 2 शादी क्यों नहीं कर सकती? ऊपर से हम दोनों तो उससे प्यार करते हैं, वो भी हमसे प्यार करता है, तो फिर शादी में क्या मतलब, मुझे समझ में नहीं, यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे हो रहा है? देखो, शादी से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, शादी तुम दोनों करोगे, और अगर वो लड़की भी राजी है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना जीनू? हाँ सही कहा आर्यन, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी शादी तुम दोनों करोगे, अगर तुम दोनों राजी हो तो हम भी राजी हैं। और वैसे भी बहू आएगी 2 या फिर 1, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ तो बताओ अब वो लड़की कौन है और कहाँ रहती है? वैसे भी हमें तो जाना होगा ना उससे बात करने के लिए, शादी के बारे में उसके मॉम डैड से बात करना होगा। तो बताओ कौन है वो? उसके बाद तेयंग और जंगकुक जिमिन के बारे में सारी बात बताते हैं, और आर्मी ने कहा कि वो 3 दिन बाद जिमिन के घर जाएंगे शादी के बारे में बात करने के लिए। तो आर्मी साहब को यहाँ पे कंफ्यूजिंग हो रहा है, तो मैं आपको समझा देती हूँ यहाँ पे असल में क्या चल रहा है। मतलब जंगकुक जिमिन से शादी क्यों करना चाहता है, तेयंग कुछ क्यों नहीं बोल रहा। असल में क्या है कि तेयंग और जंगकुक भाई से ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर हैं। ये दोनों हमेशा एक दूसरे से सारी सीक्रेट बातें शेयर करते हैं। वैसे तेयंग जब जिमिन के साथ रिलेशनशिप में आया था तब तेयंग ने जंगकुक को बताया था जिमिन के बारे में।
उसके बाद तेयोंग ने जिमिन की फ़ोटो जंकुक को दिखाया था। जब जंकुक जिमिन की फ़ोटो देखता है तो वो पहली नज़र में उससे प्यार कर बैठा था। तो क्या है कि वो दोनों भले ही ट्विंस ना हो, लेकिन छोटे से लेकर बड़े होने तक उन्होंने ज़्यादातर चीज़ें एक ही पसंद किया है। तो इसी वजह से उन्होंने डिसाइड किया था कि जब वो छोटे थे तब डिसाइड किया था कि वो दोनों एक ही लड़के से शादी करेंगे। तो इसी वजह से जब जंकुक ने तेयोंग को कहा कि वो जिमिन से प्यार करना चाहता है, उससे शादी करना चाहता है, तो तब तेयोंग ने कहा था कि वो इससे राज़ी है, क्योंकि उन दोनों ने डिसाइड किया था कि वो एक ही लड़के से शादी करेंगे। तो आर्मीज, मुझे लगता है कि इसके बाद आपको कोई कन्फ्यूजिंग नहीं होगा, तो चलिए स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। भैया, मुझे ना आपसे एक बात कहना था। वो क्या है कि आप तो मुझे मेरे फ्रेंड को जानते होगे, लिसा। वो ना कुछ दिन बाद अब्रॉड चली जाएगी पढ़ने के लिए, तो उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया था। क्या मैं जा सकती हूँ? तुम्हें बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी अगर उससे मिलना है तो उसे कह दो कि वो घर आ जाए। वैसे भी वो अगर अब्रॉड जा रही है ना, तो कोई बात नहीं, उसे कह देना घर आने के लिए। एक दिन हमारे घर घूम के भी जा सकते हैं, हम भी उनसे मिल लेंगे। तो तुम उसे कह देना, ओके? आप ऐसे कैसे बात कर रहे हो? हाँ, वो दोनों बेस्ट फ्रेंड है, वो दोनों मिलना चाहते हैं बाहर, तो मिलने दीजिए ना। ऐसे क्यों बोल रहे हैं? जिमिन, तुम जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस जल्दी घर आ जाना, ओके? ओके भाभी। तो फिर भैया, क्या मैं जाऊँ बाहर? ठीक है, अब तुम्हारे भाभी ने भी कह दिया तो वैसे ज़्यादा लेट मत करना, ओके? ओके भैया, मैं लेट नहीं करूँगी, जल्दी घर वापस आ जाऊँगी, ओके? बाय। मुझे समझ में नहीं आता ये इतना लेट करके क्यों आते हैं। और इन्होंने कहा कि मैसेज करके कि इन्हें कुछ बात करना है मुझसे, इंपॉर्टेंट बात करनी, तो ये इतना लेट क्यों करते हैं? ऊपर से मैंने झूठ भी कहा कि मैं लिसा से मिलने के लिए आई हूँ। और वैसे भी अगर भैया को पता चला तो वो तो मुझे काट ही डालेंगे। जिमिन, तुम्हें क्या लगा कि मैं आज भी लेट करके आऊँगा? वैसे जिमीन, ये बताओ कि तुम कितने बजे यहाँ पे आई हो? हाँ, मैंने कितने बजे कहा था और तुम कितने बजे आई हो यहाँ पे? तुम जल्दी आ गई हो, इसलिए तुम्हें लग रहा है कि तुमने लेट नहीं किया, मैंने लेट किया है। वैसे ये सब सारी बातें छोड़ो, वैसे बताओ कि तुम कैसी हो और तुम्हारे भैया कैसे हैं? वो अभी ठीक तो है ना? हाँ, भैया भी पूरी तरह से ठीक है। और वैसे तुमने तो कहा था कि तुम कुछ दिनों के लिए, मतलब 1 साल के लिए बाहर जा रहे हो, लेकिन 1 हफ्ते में आ गए। क्या हुआ, क्या है? काम हो गया क्या इतनी जल्दी? हाँ, मैंने कहा था कि मुझे 1 साल लग जाएगा, लेकिन क्या है कि जो 1 साल की जो काम था वो मैंने 1 हफ्ते में निपटा दिया। और मॉम ने कहा कि घर पे रह के काम करने के लिए, इसी वजह से मैं 1 हफ्ते रह के यहाँ पे आ गया हूँ। क्यों, तुम्हें क्या खुशी नहीं हो रही है कि मैं यहाँ पे आ गया हूँ जल्दी? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस इस वजह से कह रही थी क्योंकि आपने तो कहा था आपको 1 साल लग जाएगा, इसी वजह से मैं कह रही थी। और आपको क्या बताना था? आपने कहा था कि आपको कुछ बताना है। हाँ, मैंने कहा था। और वैसे क्या है कि मैंने मम के साथ और डैड के साथ बात कर लिया है। उन्होंने कहा है कि बहुत जल्दी हमारी शादी करवाएंगे और मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। मुझे ना तुम्हें मेरे भाई से मिलवाना है और मुझे बहुत बातें भी करनी है तुमसे, कुछ बातें बताना है जो मैंने अभी तक तुम्हें नहीं बताया है। ये है मेरा भाई जंकुक। हाँ जिमिन, तुम तो मुझे जानती होगी क्योंकि हम पहले भी एक बार मिल चुके हैं। वैसे फिर मुलाकात हो ही गई, मैंने बताया था कि हम फिर मिलेंगे। वैसे मेरा नाम जंकुक है और मैं त्यों का बड़ा भाई हूँ। तो आप उनके भैया हैं? मुझे पहले पता नहीं था। वैसे क्या है कि उन्हें बताया था कि उनके एक भैया हैं, लेकिन वो कैसे दिखते हैं इसके बारे में मुझे पता नहीं था। हाँ, मैंने उससे तुम्हें नहीं मिलाया था। असल में क्या, मैंने सोचा था कि जब हम शादी करेंगे तभी मैं उससे मिलाऊंगी, लेकिन अभी मिलाना ज़रूरी है। और मुझे तुमसे एक बात कहना है, तो प्लीज़ शॉक मत होना। मैं शॉक क्यों होंगी? आप बोलिए ना, आपको क्या बोलना है, बताइए। असल में क्या है कि जब मैं 12 साल का था तब मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से मुझे हॉस्पिटल लेके गए थे पापा ने। और तब मेरा बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया था, तो मुझे ब्लड की ज़रूरत थी और मेरा वो नेगेटिव ब्लड था। और तब हॉस्पिटल में ये ब्लड अवेलेबल नहीं था। और जब जंकुक को इसके बारे में पता चला था, जंकुक ने कहा था कि वो मुझे ब्लड देगा क्योंकि उसका भी वो नेगेटिव था। लेकिन डॉक्टर ने कहा था कि अगर जंकुक ने ब्लड दिया तो उसका लाइफ रिस्क हो सकता है, और इसी वजह से डॉक्टर ने उसे मना कर दिया था।
और तब जंकुक बहुत रो रहा था और डैड को भी बहुत बार कहा था कि वो ब्लड देना चाहता है, लेकिन कोई नहीं मान रहा था। तब थोड़ी देर बाद पापा ने कहा ठीक है तुम ब्लड दे सकते हो। तो तब डॉक्टर को जब कहा कि जंकुक ब्लड देना चाहता है उसे देने दीजिए, तो जंकुक ने ब्लड दिया था मुझे। उसके बाद जब मुझे पता चला इसके बारे में, तो मैंने जंकुक को कहा था कि तू मुझसे जो भी मांगेगा मैं वो हर चीज़ तुझे दूंगी, क्योंकि तूने अपनी लाइफ रिस्क में डाल के मुझे बचाया है, इसी वजह से। जंकुक ने कहा था कि जब उसे किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो वो मुझसे मांग लेगा। उसके बाद जब मैं उसे सारी बातें मेरे बारे में, मतलब सारी सीक्रेट मैं उसे बोलता हूँ, तो वैसे ही मैंने जब तुम्हारे साथ रिलेशन पे गया तो मैंने उससे अपने बारे में कहा, मतलब तुम्हारे बारे में कहा। उसके बाद तुम्हारी तस्वीर भी दिखाई उसे, तो उसे तुम बहुत पसंद आ गए थे। वो तुमसे शादी करना चाहता था और वैसे भी हमने डिसाइड किया था कि हम दोनों एक ही लड़की से शादी करेंगे, तो मैंने भी उसे हाँ कह दिया और कहा कि हम दोनों तुमसे शादी करेंगे। तो यही बोल रहा था कि क्या तुम हम दोनों से शादी करोगे, और वैसे भी हम दोनों तुम्हें बहुत खुश रखेंगे और बहुत अच्छे से रखेंगे। वैसे भी जंकुक बहुत अच्छा लड़का है। आप दोनों का दिमाग खराब हो गया है क्या? हाँ, मैं एक लड़की होकर दो लड़के से शादी कैसे कर सकता हूँ? हाँ, मैं शादी नहीं करने वाली। मैं भी से प्यार करती थी, उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन आप दोनों से मैं कैसे शादी कर सकता हूँ? मुझे शादी नहीं करना। अरे जिमिन, तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रहा है? और वैसे भी एक लड़का अगर 3-4 शादी कर सकता है तो फिर एक लड़की 2 शादी क्यों नहीं कर सकता? और हम भी तो कह रहे हैं ना कि तुम्हें बहुत अच्छे से रखेंगे, तुम्हें खुश रखेंगे हम। और मैं भी तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ ना, प्लीज़ समझो मेरी बात को। जंकुक आप समझ नहीं पा रहे हैं मेरी बात। मेरे भैया को अगर पता चला वो कभी राज़ी नहीं होंगे, और वो कभी तो राज़ी होंगे नहीं हमारी शादी के लिए। तो तुम्हें तुम्हारे भैया से प्रॉब्लम है ना कि वो नहीं मानेंगे, वो हमारी शादी के लिए नहीं मानेंगे। तो अगर तुम्हारे भैया राज़ी हो गए तो क्या तुम हम दोनों से शादी कर लोगे? बोलो। आप दोनों समझ नहीं पा रहे मैं क्या किसके बारे में बात कर रहा हूँ। और वैसे भी मैं एक को संभाल नहीं पा रही थी और अब 2 आ गए हैं। मैं आप दोनों को कैसे संभालूंगी? अरे बेबी डॉल, इतना टेंशन क्यों कर रहे हो? वैसे भी हम दोनों अपने आप को संभाल सकते हैं, उसके साथ तुम्हें भी। तो इतना टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, मैं आप दोनों को एक्सेप्ट तो कर रही हूँ, लेकिन मेरा एक शर्त है जो आप दोनों को मानना पड़ेगा। ओके, हम दोनों को मंजूर है, तुम जो भी कहना चाहती हो कह सकती हो, और जो भी तुम चाहती हो वो हम करेंगे। आप दोनों मेरी मर्ज़ी के खिलाफ मुझे टच नहीं कर सकते। जब मैं कहूँगी तभी आप दोनों मुझे टच कर सकते हो। अगर आपको ये मंजूर है तो मैं भी शादी कर लूँगी। ओके, हम दोनों को ये मंजूर है। और वैसे भी हम दोनों तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारे शरीर से नहीं। तो हम दोनों को ये मंजूर है, तो ठीक है। और पापा ने कहा है कि 3 दिन बाद वो तुम्हारे घर आएंगे शादी के बारे में बात करने के लिए, तो तुम हाँ कह देना। ओके ओके, तो फिर मैं चलती हूँ। और वैसे भी भैया ने कहा कि जल्दी घर जा आने के लिए, और अगर मैंने लेट कर दिया तो भैया बहुत गुस्सा होंगे। तो बाय। चलो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, मतलब हम दोनों तुम्हें छोड़ देंगे। चलो कार पे बैठो। उसके बाद तेयोंग और जंकुक जिमिन को घर छोड़ देते हैं, और 3 दिन बाद आर्यन और जिन जिमिन के घर आते हैं शादी के बारे में बात करने के लिए। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर कोई नॉक करता है और जिमिन दरवाजा खोलने के लिए जाती है। आप कौन है और आपको क्या चाहिए? क्या तुम्हारा नाम जिमिन है? यस अंकल, मेरा नाम जिमिन है, पर आप कौन हो? ओह, तो तुम्हारा नाम जिमिन है। मैं तेयोंग और जंकुक का डैड हूँ, मतलब तुम्हारा ससुर, और ये तुम्हारी सास। तब तो तुम पहचान गई होगी कि हम दोनों कौन हैं। अरे पहले मेरी बहू से तो मुझे मिलने दीजिए, कितनी खूबसूरत है मेरी बहू। हेलो आंटी, हेलो अंकल, आप लोग अंदर आइए ना। और आंटी आप भी बहुत खूबसूरत हो। उसके बाद आर्यन और जिन अंदर आते हैं। वैसे जिमिन, तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली में मेरे भैया और भाभी हैं। मैं जब छोटी थी तब मेरी मॉम डैड की डेथ हो चुकी थी, तो अभी भैया और भाभी हैं मेरे फैमिली में। आप बैठिए, मैं भैया को बुला के लाता हूँ। थोड़ी देर बाद जिहा और आयु भी आ जाते हैं। हेलो मिस्टर किम, आप यहाँ पे कोई काम था क्या? आप मुझे जानते हैं? आपको कोरिया में कौन नहीं जानता, आप कोरिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं, आपको तो सब लोग पहचानते हैं। वैसे आपको क्या काम था मुझसे? वैसे काम तो कुछ नहीं है, बस मैं आपके पास कुछ मांगने के लिए आया हूँ। मैं तो सिर्फ एक कॉलेज का प्रोफेसर हूँ, मेरे पास ऐसा क्या चीज़ है जो आप मुझसे मांगना चाहते हैं? मेरे 2 बेटे आपकी बहन से प्यार करता है, आपकी बहन भी मेरे बेटे से प्यार करता है, तो बस इसी वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ। क्या आप अपनी बहन का हाथ मेरे बेटों के हाथ में देंगे? हाँ, और उससे हम बहू की तरह नहीं अपनी बेटी की तरह रखेंगे, बहुत ख्याल रखेंगे उसका।
देखिए, मुझे तो पता नहीं था कि मेरी बहन आपके दो बेटे से प्यार करती है। तो अगर मेरी बहन इस शादी के लिए मंजूर है, तो मतलब अगर राज़ी है इस शादी में, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है शादी से। वैसे जिमी, क्या तुम इस शादी में राज़ी हो? हाँ भैया, मैं इस शादी करने के लिए राज़ी हूँ। वैसे भी मैं उन दोनों से प्यार करता हूँ, वो दोनों भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। इस वजह से मैं इस शादी में राज़ी हूँ। ठीक है, अगर मेरी बहन भी राज़ी है तो मैं भी राज़ी हूँ। वैसे मेरी बहन की तो अब 18 साल चल रहा है। वैसे उसका पढ़ाई का क्या होगा? आप टेंशन मत कीजिए, शादी होने के बाद वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकता है। और वैसे भी हम पढ़ाई में उसे नहीं रोकेंगे, अगर वो नौकरी भी करना चाहे वो भी कर सकता है। ओके, तो आप शादी कब करवाना चाहते हैं? शादी कल होगा। और वैसे भी आप टेंशन मत कीजिए, शादी की जो भी तैयारी होगा वो हम लोग कर लेंगे। आप बस अपनी बहन को लेके वहाँ पे आ जाइएगा। ओके, हम लोग कल आ जाएंगे। वैसे मुझे इस शादी के बारे में तो उतना कुछ पता नहीं है, जितना पता था मैंने किया है। और अगर कोई गलती हो जाए तो आई एम रियली सॉरी। I'm good at sorry, 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 थोड़ी देर बाद शादी कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद जिमीन, अब तुम अपना ख्याल रखना। और अगर कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े या फिर तुम्हें डर लगे तो तुम मुझे कॉल कर देना, मैं तभी तुम्हारे पास आ जाऊँगा। आप टेंशन मत कीजिए, जिमीन का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे, बहुत अच्छे से उसका देखभाल करेंगे। आपको टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। भैया आप टेंशन मत कीजिए, हम दोनों जिमीन का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। हाँ भैया, तुमने एकदम सही कहा है। और वैसे भी हम उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। अगर आपको कभी उससे मिलने का मन हुआ तो आप हमारे घर आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं। तो हम चलते हैं, वैसे भी बहुत लेट हो चुका है, रात भी हो चुका है। शादी की सारी रिचुअल्स ख़त्म होने के बाद सब लोग अपने अपने घर आ जाते हैं। अदर साइड की मेंशन। जिमिन, ये बेडरूम तुम्हें कैसा लगा? वैसे स्पेशली हम दोनों ने ये बेडरूम हम तीनों के लिए बनाया है, तो तुम्हें अच्छा तो लगा ना? हाँ, ये बेडरूम तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये बेडरूम कुछ माफिया जैसा लग रहा है। मतलब माफिया का जो बेडरूम होता है बिल्कुल वैसा ही है। क्या है कि हम दोनों को ब्लैक रूम ज़्यादा पसंद है, और वैसे भी हम दोनों माफिया तो है, और ये रूम हमारे कैरेक्टर से ज़्यादा मैच करता है। वैसे ये सही बात है, छोड़ो। वैसे भी आज हमारा फर्स्ट नाइट है, और इस फर्स्ट नाइट के लिए मैंने आज दिया ने बहुत इंतज़ार किया है, तो हम उस पर फोकस करते हैं। ओके? हाँ, मुझे पता है कि आज हमारा फर्स्ट नाइट है, और वैसे भी तुम दोनों जो अपने दिमाग में खिचड़ी पका रहे हो ना, वो पकाना बंद कर दो। क्योंकि तुम दोनों ने मुझे प्रॉमिस किया था जब तक मैं ना कहूँ तुम दोनों मुझे टच नहीं करोगे। हाँ सॉरी, मैं भूल गया था, लेकिन आज तो हमारा फर्स्ट नाइट है ना, आज तो करने दो। और आज करने दो, उसके बाद कल से हम तुम्हें टच नहीं करेंगे। ओके? नहीं, अभी मैं तैयार नहीं हूँ। जब मैं रेडी हो जाऊँगी तब मैं तुम दोनों को खुद बुलाऊँगी। ओके? और अपना प्रॉमिस याद रखना, अगर अब तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया ना तो मैं मम्मी को जाके बोल दूँगी। ठीक है, हम दोनों तुम्हें टच नहीं करेंगे, लेकिन क्या हम दोनों तुम्हें हक करके सो सकते हैं? इसका तो परमिशन दे दो। ठीक है, तुम दोनों मुझे हक करके सो सकते हैं, लेकिन हाँ, अगर तुमने कुछ किया तो देखना, मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा।
उसके बाद तेयंग और जंगकुक जिमिन को हक करके सो जाते हैं। ये दोनों सोते हुए कितने अच्छे लगते हैं। सही कहा, हम दोनों बहुत क्यूट है, लेकिन तुम हमसे भी ज्यादा क्यूट हो। तेयंग ने सही कहा, तुम बहुत क्यूट हो। आप दोनों जग रहे थे, मुझे पता नहीं था, मुझे लगा कि आप दोनों सो रहे हो। मैं चाहती हूँ मॉम का हेल्प करने के लिए। बाय। अरे शर्माओ मत, वैसे भी एक दिन ना एक दिन तो तुम्हें हमारे पास आना ही होगा। और हमसे क्या शर्माना, हम तो तुम्हारे हस्बैंड है ना। मैं कहाँ शर्मा रही हूँ, मैं फ्रेश होके मॉम की हेल्प करने के लिए जा रही हूँ। और आप दोनों भी रेडी हो जाइएगा, क्योंकि आप दोनों को तो ऑफिस भी जाना है ना। तो मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट बना देती हूँ, आप दोनों खा के चली जाइएगा। मैं जा रही हूँ अभी। उसके बाद जिमिन फ्रेश होके नीचे आ जाती है ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। मैम गुड मॉर्निंग। वैसे मैम आप मुझे दीजिए, मैं खाना बना के देती हूँ। आप मुझे दे दीजिए। नहीं नहीं जिमिन, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी खाना कंप्लीट ही हो चुका है बनाना। तो तुम जाके बैठ जाओ, मैं ही खाना लगा देती हूँ। वैसे वो दोनों कहाँ पे हैं? वो दोनों क्या अभी तक नहीं उठे? नहीं मैम, वो दोनों उठ चुके हैं। वो दोनों ने कहा कि फ्रेश होकर इसके बाद नीचे आएंगे। वैसे पापा कहाँ पे हैं? तुम्हारे पापा अभी तक सो रहे हैं, तुम बैठो, मैं तुम्हारे पापा को बुला के लाता हूँ। थोड़ी देर बाद सब लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए आ जाते हैं, और ब्रेकफास्ट कंप्लीट होने के बाद तेयंग, जंगकुक और आर्यन अपने काम के लिए निकल जाते हैं। वैसे मॉम, मुझे आपसे बात पूछना था कि वो लोग कब घर वापस आएंगे, मतलब मैं ऐसे पूछ रही थी। अरे मुझे पता है तुम्हें ये क्यों पूछ रही हो, वैसे टेंशन मत करो, वो लोग रात में ही आ जाएंगे। ठीक है। मैं अपनी रूम में जा रही हूँ, अगर आपको कोई किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे बुला लीजिएगा। हाँ तुमने सही कहा, अभी तुम्हें रेस्ट करने की ज़रूरत है। वैसे भी तुमने बहुत काम किया होगा कल, तो तुम्हें अभी रेस्ट की ज़रूरत है। तुम टेंशन मत लो, अब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होगी या फिर हेल्प की ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हें बुला लूँगी। तुम जाओ, जाके रेस्ट कर लो। नहीं नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस ऐसे रूम में जा रही थी। आप जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। अरे शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी ऐसे दिन मेरे भी आए थे तो मुझे पता है। ओके मैम, मैं रूम में जा रही हूँ। उसके बाद ऐसे पूरा दिन बीत जाता है, और रात में जंगकुक भी और आर्यन भी घर आ जाते हैं। मैम हम लोग घर आ गए। ओह तुम लोग आ गए, अच्छा ही हुआ। जाके फ्रेश हो लो, उसके बाद डिनर रेडी है, तुम लोग खा लेना। और वैसे तुम दोनों बहुत जल्दी आ गए। वो कुछ नहीं मैम, आज काम थोड़ा जल्दी ख़त्म हो गया था तो इसी वजह से हम लोग जल्दी घर आ गए। नहीं जीनू, ये दोनों झूठ कह रहे हैं। असल में क्या है कि इन दोनों को अपनी बीवी की इतनी याद आ रही थी कि आधा काम छोड़ के आ गए। मेरा बेटा अपनी बीवी से कितना प्यार करता है। सीखो, कुछ सीखो अपने बेटे से। हाँ तुम तो प्यार करना आता ही नहीं है तुम्हें। रात के 10 बज जाते हैं फिर भी तुम घर नहीं आते हैं। अरे इससे सीखो कुछ। बड़ी मम्मा आप टेंशन मत कीजिए, हम बड़े पापा को सिखा देंगे कि प्यार कैसे किया जाता है। हाँ बेटे, अब तुम्हारा टाइम है, तुम क्या लो, तुम्हें जो भी कहना है। अपना टाइम भी आएगा बेटा। और वैसे भी मुझे अगर प्यार करना नहीं आता था तो फिर जीनू कभी भी प्रेग्नेंट नहीं होता और कभी भी त्यौंग पैदा नहीं होता, ठीक है। आपके अंदर शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है क्या? हाँ अपने बेटे के सामने ऐसे कौन कहता है? जीनू यहाँ पे शर्म किस बात की? और वैसे भी तुम्हारे बेटे अब छोटे नहीं रहे, अब बड़े हो चुके हैं, उनकी शादी भी हो चुकी है, कुछ दिन बाद बच्चे भी हो जाएंगे। और वैसे भी तुम्हारे बेटे कितने शैतान है वो मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। सही कहा आपने बड़े पापा, हम आपके बेटे हैं। और वैसे ही बाप जैसा होगा वैसा ही तो बेटा होगा, ये तो नॉर्मल बात है ना। वैसे मम छोड़िए, जिमिन कहाँ पे है? वो अभी तक नहीं आई। खाना बना रही है जिमिन। और वैसे भी आज उसने पूछा था कि जब तुम दोनों चले गए थे तब उसने पूछा था कि तुम दोनों कब आओगे। मैंने कहा दिया कि तुम दोनों को रात हो जाएगा आने में। वैसे तुम दोनों जैसे उसे प्यार करते वो भी तुम दोनों से वैसे प्यार करती है, तो कभी उसका हाथ मत छोड़ना। आप टेंशन मत कीजिए मॉम, वैसे भी हम लोग मरते दम तक उसका हाथ नहीं छोड़ेंगे, बहुत अच्छे से उसका ख्याल रखेंगे, कभी उसे दर्द नहीं पहुंचाएंगे। हाँ तेरे ने सही कहा है, हम उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। ठीक है मॉम, हम दोनों फ्रेश हो गए आते हैं।
उसके बाद आर्यन, जंगकुक और त्योंग फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं। तो इधर बाद वो लोग आ जाते हैं और ब्रेकफास्ट भी कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद सब लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। वैसे जिमिन, मॉम कह रही थी कि तुम हम दोनों को बहुत याद कर रही थी। क्या सच में तुम हम दोनों को बहुत याद कर रहे थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं तो बस मॉम को कह रही थी कि आप लोग कब आओगे, और कुछ नहीं। जिमिन, तुम हम दोनों को झूठ मत बोलो। तुम सच में हमें मिस कर रही थी ना? हमें पता है। वैसे तुम हम दोनों को बहुत प्यार करती हो ना? मुझे नहीं पता कि मैं आप दोनों से प्यार करती हूँ या नहीं। मुझे मेरी फीलिंग्स के बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जिस दिन पता चलेगा मैं आपको खुद कह दूँगी। जिमिन, तुम्हें खुद की फीलिंग्स के बारे में तुम्हें खुद नहीं पता? हाँ, और वैसे मुझे पता है कि त्योंग तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में था तो तुम उससे बहुत प्यार करती हो। क्या तुम्हें मुझसे थोड़ा सा भी प्यार नहीं है? ऐसा नहीं है, मतलब प्यार करती हूँ, लेकिन क्या है कि अभी मैं अपनी फीलिंग्स के बारे में समझ नहीं पा रही हूँ, क्योंकि कुछ दिन पहले मैं आपसे मिली हूँ और आप मेरे अभी हस्बैंड हो, तो आपसे प्यार करना ये कॉमन है, लेकिन मुझे मेरी फीलिंग्स को समझने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। कोई बात नहीं जिमिन, तुम जितना चाहिए उतना टाइम ले सकते हो। और मैंने तुम्हें कह ही दिया है कि अगर तुम्हें ऐसा लगे कि तुम मेरे साथ रहना नहीं चाहते तो तुम मुझे डिवोर्स दे सकते हो। अगर आप दोनों का गुड रिव्यू खत्म हो चुका है, क्या हम सोने के लिए चले? और वैसे भी जंगकुक, तुम डिवोर्स की बातें क्यों कर रहे हो? और मुझे पता है जिमिन भी तुमसे प्यार करती है, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा उसकी फीलिंग्स के बारे में। और रही बात डिवोर्स की बात, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला, क्योंकि जिमिन ने तो ये नहीं कहा कि वो तुम्हें पसंद नहीं करता, वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। उसने कहा कि उसे थोड़ा वक्त चाहिए, उसके बाद वो खुद अपनी फीलिंग्स रिवील करेगा। तेयंग ने बिल्कुल सही कहा है। और वैसे मैं अभी सोने जा रही हूँ, अगर आपको सोना है तो आ जाइए, नहीं तो पास में सोफा है वहाँ पे सो जाइए। नहीं नहीं जिमिन, मुझे तो तुम्हें हक करके सोना है। वैसे मैं तो जा रही हूँ जिमिन का हक करके सोने। तो जंगकुक, तुझे अगर आना है तो आ जा, नहीं तो पास में सोफा है वहीं पे सो जा। मैं सोफे पे क्यों सोऊंगा? वैसे भी वो जैसे तेरी बीवी है वैसे भी मेरी भी बीवी है, तो मैं उसे हक करके सोऊंगा। उसके बाद जंगकुक और तेयंग जिमिन को हक करके सो जाते हैं और ऐसे ही 3 हफ्ते बीत जाते हैं। इन 3 हफ्तों में जिमिन को समझ में आ गया था कि वो भी जंगकुक से प्यार करने लगा है। जंगकुक और तेयंग इन 3 हफ्तों में जिमिन का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं और इसी वजह से जिमिन को भी समझ में आ गया था कि तेयंग और जंगकुक उससे बहुत प्यार करते हैं, और इसी वजह से उसने सोच लिया था कि वो आज अपनी फीलिंग्स के बारे में जंगकुक और तेयंग को बताएंगे और अपने प्यार का एक नई शुरुआत करेंगे। इसी वजह से जिमिन तेयंग और जंगकुक को आज अपनी फीलिंग्स के बारे में बताने वाला है। वो लोग कब आएंगे? मैं कब से इंतज़ार कर रही हूँ। समझ में नहीं आ रहा कि मैंने इतनी बार कहा है कि आज जल्दी घर आने के लिए, लेकिन नहीं, मेरी बात तो सुनना ही नहीं है उन दोनों को। मैंने रूम में भी इतनी अच्छी तरह से मैंने सजाया है ताकि मैं बोल पाऊँ, अपनी फीलिंग्स के बारे में बता पाऊँ, लेकिन नहीं, इन्हें तो मेरी बात सुनना ही नहीं है। एक काम करती हूँ, मॉम को पूछती हूँ कि वो लोग कब आएंगे। उसके बाद जिमिन नीचे आ जाती है जिन के पास। मॉम, आप बता सकते हैं कि वो लोग कब आएंगे? मैंने कहा था आज जल्दी घर आने के लिए, लेकिन वो लोग अभी तक नहीं आए। क्यों जिमिन, कोई काम था क्या? वैसे तुम्हारे डैड ने कॉल किया था, उन्होंने कहा कि वो थोड़ी देर होगा उन्हें आने के लिए, और तेयंग और जंगकुक बहुत पहले ही घर के लिए निकल चुके हैं। मुझे लगता है थोड़ी देर में वो लोग आ जाएंगे। ओके मॉम, और वैसे भी मेरा काम उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद थोड़ी देर में जंगकुक और तेयंग घर आ जाते हैं। मॉम, हम लोग घर आ गए। वैसे जिमिन कहाँ पे है? वो दिखाई नहीं दे रही। जिमिन अपने रूम में है। और वैसे तुम दोनों क्या बाहर खाना खा के आए हो? वैसे तुम्हारे डैड बोल रहे थे कि तुम दोनों बाहर खाना खा के आओगे, इसलिए पूछा। हाँ बड़ी मॉम, हम दोनों बाहर खाना खा के आए हैं, तो आपको खाना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम दोनों ऊपर जा रहे हैं। इसके बाद वो दोनों रूम में चले जाते हैं जिमिन के पास। जी जी जिमिन, तुमने ये क्या पहन के रखा है और कहाँ से मिला है तुम्हें? और रूम को इतना गुलाब से क्यों सजाया है? कुछ है क्या? असल में क्या है कि जिमिन ने पूरे रूम को गुलाब से सजाया था और वो खुद एक हॉट नाइट ड्रेस पहना हुआ था, और जो देख के तेयंग और जंगकुक शॉक हो जाते क्योंकि जिमिन कभी भी नाइट ड्रेस नहीं पहनती। और इसी वजह से जंगकुक और तेयंग जिमिन को देख के पूरी तरह से फ्रीज हो जाते हैं, क्योंकि जिमिन नाइट ड्रेस में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। क्यों, मैं खुद नहीं खरीद सकती क्या? और वैसे भी मुझे ये अच्छा लगा, इसी वजह से मैंने इसे खरीदा था। क्यों, मैं क्या अच्छी नहीं लग रही? नहीं नहीं, तुम इस ड्रेस में बहुत ही खूबसूरत लग रही हो, और बहुत ही ज़्यादा हॉट भी। सही कहा, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। दिल तो तुम्हें खाने का कर रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, प्रॉमिस किया है।
वैसे तुम्हें नहीं लगता कि तुम हमारी प्रॉमिस तोड़वाने के बारे में सोच रही हो, क्योंकि तुम्हारी हरकतें बिल्कुल वही है। हाँ सही कहा आपने, मैं आप दोनों का प्रॉमिस तोड़वाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे मेरी फीलिंग्स के बारे में अब समझ आ चुका है और मुझे ये लगता नहीं है, मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि मैं आप दोनों से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा। तो इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि आप अपना प्रॉमिस तोड़ दें। क्या तुम सच बोल रही हो? देखो अगर तुम मजाक कर रही हो तो प्लीज़ जिमिन, मजाक करना छोड़ दो, ये मजाक तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। अगर मुझे मजाक करना होता तो फिर मैं इतना कुछ तो नहीं करती। क्या सच में जिमिन तुम्हें नहीं पता मैं कितना खुश हूँ? तुमने मुझे एक्सेप्ट कर लिया, मैं बहुत खुश हूँ। तो तैयार हो जाओ बेबी डॉल अपने डैडीज को हैंडल करने के लिए। और एक बात याद रखना, आज तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि तुमने हमें बहुत इंतज़ार करवाया है। ये कहते ही तेयोंग जिमिन को किस करने लगता है और जंगकुक पीछे से जिमिन को हक करके उसके नेक पे किस करने लगता है। तेयोंग, तेयोंग छोड़िए ना, पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। क्या हुआ जिमिन, तुम्हें लगा क्या? लेकिन मैंने तो लिप्स को बाइट भी नहीं किया, पर क्या हुआ? नहीं नहीं, मैं किसकी बात नहीं कर रही हूँ। वो क्या है कि क्या आप एक एक करके आ सकते हो, क्योंकि मैं दो डैडीज के साथ कैसे कर पाऊँगी, मैं आप दोनों को हैंडल नहीं कर पाऊँगी। क्या आप एक एक करके आ सकते हो? मैं एक साथ नहीं कर पाऊँगी ना। ठीक है, तो फिर तुम डिसाइड करो कि तुम्हें किसके साथ पहले करना है, क्योंकि तुम जो भी कहोगे वो हमें मंजूर है। मुझे नहीं पता, आप दोनों डिसाइड कर लो। तो फिर ठीक है, चलो जंगकुक हम दोनों रॉक पेपर सीजर खेलते हैं, जो भी जीतेगा वो जिमिन के साथ पहले इंटीमेट होगा। तेयोंग सोच लो, इस खेल में तो मैं चैंपियन हूँ, इस खेल में मुझे कोई नहीं हरा सकता। ठीक है, देखा जाएगा कौन जीतेगा। उसके बाद वो दोनों रॉक पेपर सीजर खेलने लगते हैं, लेकिन जंगकुक जीत जाता है। देखा, मैं जीत गया, और वैसे भी मैंने कहा था ना इस खेल में मुझे कोई नहीं हरा सकता। लेकिन ठीक है, तू पहले जिमिन के साथ इंटीमेट हो सकता है, वैसे भी तू छोटा है, तो तू पहले जा, उसके बाद मैं जाऊंगा। लेकिन याद रखना, अगर तूने जिमिन को ज़्यादा हर्ट किया ना तो देखना। उसके बाद जंगकुक वहीं पे सोफे में बैठ जाता है और तेयोंग जिमिन को किस करते हुए उसे बेड की तरफ ले जाता है। आज फिर उसके बाद तेयोंग जिमिन को बेड पे ले जाता है और धीरे धीरे उसके सारे कपड़े निकाल देता है। उसके बाद तेयोंग जिमिन की हर एक बॉडी पार्ट को किस करने लगता है और उसके बाद तेयोंग जिमिन की मेन पार्ट को किस करने लगता है और सक करने लगता है, आज जिसकी वजह से जिमिन बहुत ही ज़्यादा हॉट हो जाती है। डैडी प्लीज़ सीन करो ना, मुझे और बर्दाश्त नहीं हो रहा, प्लीज़ सीन करो। हाँ बेबी गर्ल, लेकिन मुझे इसे रेडी करना होगा अपनी लिटिल तेयोंग के लिए, नहीं तो तुम्हें बहुत दर्द होगा। तुम्हारा तो आज पहली बार है ना, थोड़ा सा वेट करो। थोड़ी देर बाद तेयोंग अपनी लिटिल तेयोंग को जिमिन के अंदर इन करता है। तेयोंग का हो जाने के बाद तेयोंग फ्रेश होने के लिए चला जाता है और जंगकुक जिमिन के पास आता है। बेबी डॉल, तुम्हें ऐसा तो दर्द तो नहीं हो रहा ना? अगर तुम ठीक नहीं हो तो कोई बात नहीं, हम लोग कल कर लेंगे। नहीं डैडी, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा दर्द हो रहा है, पर मैं आपको हैंडल कर सकती हूँ। उसके बाद जंगकुक अपने सारे कपड़े खोल देता है और जिमिन को किस करने लगता है। जिमिन को किस करते हुए वो जंगकुक अपने लिटिल कुकी को जिमिन के अंदर एंटर करता है। उसके बाद जंगकुक जिमिन की स्ट्रॉबेरी को टेस्ट करने लगता है, जिसकी वजह से जिमिन और भी ज़्यादा हॉट फील कर रही होती है। आया है, बेहद और बेशुमार आया है। आज फिर तुम पे प्यार आया है, आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेशुमार। तो आर्मी
ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होता है। तो आपको कैसा लगा वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।